तो अभी जो होने वाला है ना वो बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। तो मेरा ना नेट चला गया था और मैं जैसे रिकॉर्डिंग ऑन करके अगल बगल देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे सामने एक बंदा खड़ा है जिसका कि खुद एक नेट गया हुआ है, वो भी पानी में मेरे साथ। मैं इसको देख के कहता हूँ क्या मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन नहीं। आगे जाता हूँ, आगे जाने के बाद मुझे एक और बंदा दिखता है और तुम लोग मानोगे नहीं, उसका भी नेट खत्म था और उसके आगे एक और बंदा होता है। यहाँ पे 3 बंदे थे, लेकिन अभी आने वाला है ट्विस्ट। मैं जैसे ही उनके पास जाने लगता हूँ ना, पीछे से ये बंदा चलने लगता है और ये चलते चलते एकदम मेरे साथ आ जाता है और मेरे एकदम ही साथ चलने लगता है और मैं समझ जाता हूँ कि इसका नेट आ चुका है। लेकिन सामने जो 2 बंदे थे उनमें से भी हलचल होने लगती है और दोनों में से एक बंदा मेरी तरफ आने लगता है। और यही नहीं, जैसे ये दोनों आते हैं, सामने जो तीसरा बंदा, जो ये लड़की खड़ी रहती है, इसके पास जैसे ही जाता हूँ ये खड़ी हो जाती है और मैं इतना डर जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे मेरे ऊपर होने वाला अटैक। ये तीनों बंदों ने मुझे घेर लिया है और गाइस ये तीनों बंदे मुझे मारने आते हैं। मेरे पास गाइस ना ही तो क्ला होता है, इसीलिए मैं इनसे लड़ता नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास कोई गन होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे बहुत डैमेज दे देती है, और खास करके लड़की। ये दोनों लड़कों ने तो मुझे नहीं मारा, लेकिन उसने मुझे इतना ज्यादा डैमेज दे दिया था कि अब लड़ने लायक नहीं था। लेकिन मैंने एक बंदे को यहाँ पे हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। पानी में था, इसी वजह से डायरेक्ट खत्म हो गया। मैंने देखा कि मेरी हेल्थ बहुत कम है, इसीलिए मैंने लड़ना नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ मैंने भागना भी नहीं छोड़ा। मैं भागते भागते लड़ रहा था और यहाँ पे लड़की मेरे को मारने के पूरे मूड में थी। लेकिन इससे पहले कि मारती, मैंने यहाँ से गन लूट लिया, जो कि बाउंड्री बन गया था, जैसा कि तुम लोगों ने देखा था। और जैसे ही मुझे मिला गन, मैंने कहा अब तो भाई ये खत्म है, और मैंने यहाँ पे इस लड़की को कर दिया नॉक। और यहाँ पे इसको भी मैं बहुत मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन पानी में होता है, आई थिंक फेक डैमेज हो जाता है। लेकिन अभी जो होने वाला वो अलग ही चीज थी। मैंने स्कोप इन किया और इस पे वो किया और हेड मारे, लेकिन ये मरा ही नहीं। इतने में लड़की रिवाइव हो गई, लड़की को मैंने कर दिया नॉक। लेकिन यहाँ पे फाइनली मैं इससे लड़ता हूँ और इसको भी मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो जाती है मुझसे। मुझे लगता है कि मेरा जो है ना एमओ खत्म हो गया है, लेकिन रिलोड मारता हूँ एंड यहाँ पे मैं पीछे मुड़ के स्कोप इन करके इसको मार ही देता हूँ, हेड सॉरी बॉडी, लेकिन किसी तरीके से मैं इसको मार ही देता हूँ। मारने के बाद यहाँ पे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और थोड़ी देर बाद ना मैं ऊपर से आ जाता हूँ। लेकिन अब आने वाला है ट्विस्ट। नीचे जाते समय ना मुझे एक बंदे दिखता है और फिर मैं देखता हूँ कि 2 बंदे हैं और वो दोनों एडम होते हैं। मैं एक को नॉक कर देता हूँ और दूसरे को मारने जाता हूँ, लेकिन वो अप डाउन करने लगता है, यानी कि मेरे से टीम अप। और गाइस देखो, जो भी मुझसे टीम अप करता है मैं उसके साथ टीम अप कर लेता हूँ। तो मैं ना इनके साथ टीम अप कर लेता हूँ। और भाई सच में यार, जब एडम होता है ना तो एडम से मतलब नो टॉप अप का अपना जो रिस्पेक्ट है ना वो हमेशा टॉप पे रहेगा। तो इसीलिए नो टॉप अप के लिए मैंने कहा कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैं इनसे दोस्ती कर लेता हूँ। दोस्ती करने के बाद मैं इनको यहाँ थोड़ा सा बुलाता हूँ अपने पास और लूट करने के लिए बुलाता हूँ। और यार सच में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मैंने ना यहाँ पे लूट करने के लिए MP40 वगैरह है, जो जो चीजें हैं, मेडिकिट थी, वो सभी कुछ इनको लूट करने के लिए दिया और उन्होंने लूट भी कर ली। Few moments later. तो हम लोग ना लूट करते करते ना भीमा शक्ति पे आ गए थे, मैं और वो दोनों एडम। और भाई जहाँ पे आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, और जिसे देखने के बाद यार दिल टूट जाएगा मेरा, मतलब तुम्हारा भी टूट जाने वाला है और भरोसा उठ जाने वाला है, इतना बड़ा ट्विस्ट है। तो हुआ क्या, जब मैं इनके पास आ रहा था तो मैंने देखा कि ये लोग दिख नहीं रहे। ये लोग यहीं पर थे और सामने फाइट हो गई थी इनकी किसी के साथ, और ये लोग फायर कर रहे हैं। एक्चुअली में फाइट भी नहीं हुई थी, फायर कर रहे थे। और मैंने देखा कि ये दोनों एडम यहीं पर फाइट तो किसी से नहीं कर रहे। लेकिन ये दोनों अचानक से सामने किसी से टीम अप करने लगे। मैंने वॉल लगाया और मैंने देखा कि यहाँ पे एक अलग ही स्क्वाड आ गया है, जहाँ पे कि बनी बंडल, इतने सारे अलग अलग बंडल आ गए। और मैंने ये देख के मैंने कहा कि इनकी हेल्प करते हैं और इनको मारते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ही चिल थे और ये लोग उनके साथ आराम से टीम अप कर रहे थे। मुझे लगा कि मुझे कहीं धोखा वोखा तो नहीं मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि स्क्वाड को खत्म कर देते, जो कि अलग से आई है। और मैंने यहाँ पे फायर किया और यहाँ पे एडम भी उन्हें मारने लगे। मैंने यहाँ पे किसी तरीके से एक बंदे को नॉक कर दिया और यहाँ पे एडम जो है ना उनसे लड़ रहे थे और भाई ये मेरा साथ दे रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने पूरी स्क्वाड खत्म कर दी। भाई ये देख के तो यार मजा ही आ गया, अलग ही मजा आ गया। लेकिन ये लोग अचानक से इमोट दिखाने लगे थे मुझे, और मैं समझ गया था कहीं ना कहीं कि ये लोग कुछ करने वाले हैं। और गाइस इन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। ये अचानक से इमोट दिखाने के बाद मुझे 2 शॉट मार के नॉक कर देते हैं, एंड नॉक करने के बाद ये मेरे ऊपर इमोट दिखाते हैं। और मतलब भाई मुझे बहुत बेकार लगता है कि मैंने इन जैसे मतलब जो दोगले लोग हैं ना उन पे विश्वास किया, इन पे ट्रस्ट किया। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा ना वियर्ड चीज हुई कि अपने आप ये बंदा नॉक हो गया और रिवाइव भी हो गया। और भाई फिर इन्होंने वॉल पैक करके मुझे इमोट दिखाया और बहुत इमोट दिखाया, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि रिवेंज तो इनसे लूंगा, लेकिन
धोखा जो मिला ना मतलब बहुत बेकार है यार, इसलिए ट्रस्ट नहीं करता हूँ किसी पे। तो जब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से मर जाता हूँ, मुझे मार देते हैं, और मारते भी इसीलिए है ना क्योंकि जोन आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेरे टीममेट होते हैं वो मुझे रिवाइव करने की ट्राई करते हैं एंड यहाँ पे मैं रिवाइव भी हो जाऊंगा। लेकिन गाइस जरा सोचो यार, वो दोनों एडम जिसे मैं सोच रहा था कि नो टॉप अप प्लेयर्स है एंड वो मेरा सपोर्ट करेंगे एंड हो सकता है मैं साथ में बूया भी करूँ, लेकिन उन्होंने जो धोखा दिया ना भाई, दिल ही टूट गया बहुत ज्यादा। और गाइज देखो, अगर तुम सभी लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो यार एक बार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि गाइज मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। एंड हाँ गाइज, मैं तुम सभी लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखो गाइज, चैनल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है और नो टॉप अप एक बार फिर से खतरे में है। तो तुम लोग की हेल्प की मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज हैशटैग नो टॉप अप स्पैम कर देना। तुम लोग भी मालूम है कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, और इसको रोकने के लिए हैशटैग नो टॉप अप एक तरीके से हमने स्टार्ट किया था, तो इसको खत्म मत होने दो। और ये वीडियो भी तो उसी के ऊपर है ना कि कैसे नो टॉप अप प्लेयर की जिंदगी होती है और वो कैसे गुजारता, लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो यार प्लीज हैशटैग नो टॉप अप पूरा एक बार लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम सभी लोग नए हो तो। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ वीडियो को एक लाइक और हैशटैग नो टॉप अप कमेंट भी लिख दो। तो जब मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लूट कर ली ना, अचानक से यहाँ पे फुटस्टेप की आवाजें आने लगी और मैं देख रहा था कोई तो आ रहा है। इतने में एक बंदा आया, मैंने इसको फायर किया लेकिन ये मारा नहीं, लेकिन किसी तरीके से मैंने इसको नॉक कर दिया। और अगर मैं इसको नॉक नहीं करता ना तो गाइस इसके पास AK मैक्स थी, मुझे इजीली मार सकता था। लेकिन इतने में और भी बंदों की फुटस्टेप की आवाजें आने लगी और मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। मैंने कहा मुझे मरना नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे रिवेंज लेना, उन एडमों से जिन्होंने मुझे मार के इमोट दिखाया था। और गाइस इतने में क्या होता है कि नीचे से फुटस्टेप की आवाज और आती है, सामने से अज्जू बंडल की तरफ से आया था कुछ। और गाइस मैं अज्जू बंडल को भी नॉक कर देता हूँ यहाँ पे और इसको भी मारने की फुल ट्राई करता हूँ, लेकिन ये पता नहीं एम कैसे बच जाता है। और मैं देखता हूँ कि नीचे 2 बंदे और हैं और मुझे इन दोनों को भी मारना होगा, वरना अगर मैं इनको नहीं मार पाया तो मैं रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। वैसे गाइस ये जो 2 बंदे थे ना, काफी प्रो बंदे थे, मतलब कि ये लोग ना रश नहीं कर रहे थे, एकदम ही आराम से होल्ड करके खेल रहे थे। और इतने में एक साथ इन्होंने रश किया और मैं इसे पीछे बैठ गया था, लेकिन किसी तरीके से कवर में आके मैं इनसे लड़ता रहा। और जब मैंने इन पे रश किया तो एक बंदे को मैंने किसी तरीके से रश करते करते फाइनली यहाँ पे मैं नॉक कर ही देता हूँ। और जब एक बंदा नॉक हो जाता है तो एक लास्ट वाला बंदा आई थिंक कहीं नीचे भागा रहता है। और यहाँ पे देखो मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि मेरे ना यहाँ पे मतलब नेट की बहुत दिक्कत होती है। मेरा टीममेट यहाँ पे आ जाता है, एक अच्छी बात ये थी। और मैंने सोचा कि अब मेरा टीममेट आ ही गया तो अब इजीली इसको मार ही दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ। लूट करने के बाद सामने ही वॉल के पीछे वो बंदा होता है और वॉल के पीछे वाले बंदे को मैं मारने के लिए मतलब इतना तेजी मतलब मार ही देता हूँ लास्ट में। मतलब बहुत उत्साहित होता हूँ। यहाँ पे लूट वूट करके मैंने बहुत अच्छी खासी लूट कर ली थी और अब बस एक ही दिमाग में बात थी कि किसी तरीके से मुझे उन दोनों एडम को ढूंढ के मारना है। गाइस जब तक वो एडम नहीं मिल जाते ना तब तक मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ कि अभी के अभी आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, बस लिंक पे क्लिक करोगे और वहां पे बस फॉलो कर देना है इसकी तरह, जैसे कि मैंने तुमको दिखाया है। वहां पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दोगे ना तो हैशटैग नो टॉप अप, वहां पे भी हम चलाते रहेंगे ट्रेंड। तो प्लीज अगर तुम सभी लोग बच्चों को बचाना चाहते हो सुसाइड से तो वहां पे फॉलो जरूर कर देना। तो यहाँ पे आ चुका था एकदम ऑलमोस्ट लास्ट जोन आ चुका था और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ एक ये हो गई थी कि मेरा फोन लैग करने लगा था। तुम लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा कि मेरा फोन जो है ना हल्का सा स्लो चल रहा है और ये तुमको रिकॉर्डिंग में देख सकते हो कि पहले जाके अगर देख नहीं पा रहे हो तो। और मैं तुमको एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट हो गया था, लास्ट जोन आ गया था और मेरा जो बंदा है ना उसका नेट चला गया था, जैसा कि तुम देख सकते हो। और ये मैं देख के हैरान हो गया था कि कहीं मेरा तो नेट नहीं गया। मैंने वाईफाई ऑन किया, ये ऑन किया और यहाँ पे मैं अपना ही नेट चेक करने लगा वाईफाई से नेट ऑन करके। अब मैंने देखा कि नहीं यार, मैं तो वापस यहीं पर आ गया, मेरा नेट नहीं गया, एक्चुअली मैं उसी बंदे का नेट गया जो कि मेरा टीममेट है। और मैं जैसे ही इसके सामने जाता हूँ अपने टीममेट को बचाने, तब तक मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि सामने एक बंदा है और वो बंदा और कोई नहीं डीजे एडम ही होता है। मैं समझ जाता हूँ कि अब यहीं पे रिवेंज लेने का मौका है और लास्ट बंदे को यहीं पे मार सकते हैं। लेकिन इतने में वो बंदा मेरे बंदे को नॉक कर देता है, मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। और ये जो डीजे एडम होता है ना काफी खतरनाक होता है। मैं यहाँ पे वॉल लगा के इसको बचाने के लिए सोचता हूँ, लेकिन मेरा मन करता है नहीं यार, अब तो इसका नेट भी गया हुआ है, इसको मरने देते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस एडम को मार दूंगा। लेकिन इतने मेरे को एक चीज और समझ में आती है कि यार एक बंदा सामने और होना चाहिए, मतलब 2 एडम थे, एक ही एडम है। और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज थी। मैं यहाँ लूट करते करते बस एक ही चीज सोच रहा था, क्या वहाँ पे एडम एक मर चुका है, बस एक ही है। और मुझे लगा भी कि एक ही एडम है। और फन फैक्ट, इस बंदे ने मेरे साथ टीम अप कर लिया। मैंने अपने इसको जाल में फंसाने की ट्राई मारी थी, मतलब कि मैं ना इसको अपने जाल में फंसा के मारना चाहता था और बिल्कुल उसने वैसा ही किया, मेरे साथ टीम अप करके जैसे धोखा दिया था ना। देखो मेरे साथ दोबारा दोस्ती कर रहा था और लेवल का हेलमेट देते, लेकिन मैंने इस बार नहीं छोड़ा। मैंने MP40 निकाली, हेड पे एम लॉक किया और एम लॉक करते ही हेडशॉट मार के खत्म कर दिया।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, कीप ऑन